स्वागत है सर हमारे DWPSS पॉडकास्ट में। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी सिद्धार्थ जी आपका। सर, एग्जैक्टली ऑरा स्कैनिंग क्या होता है, ये काम कैसे करता है, साथ में क्या आप हमें ऑरा स्कैनिंग कब और कैसे स्टार्ट हुआ? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। बट जी ऑरा स्कैनिंग कैसे काम करता है, उसको जानने से पहले मुझे लगता है कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑरा होता क्या है, ठीक है? हाँ। तो हम पहले थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं कि ऑरा बोलते किसको हैं और ऑरा होता क्या है, तो फिर जी हम समझेंगे कि ऑरा स्कैनिंग कैसे काम करता है। तो ऑरा क्या जी होता है कि ऑरा जो है, हिंदी में हम इसको आभा मंडल भी बोलते हैं, या हम्म, आजकल टेक्निकल भाषा में मैं बात करूँ तो इसको हम पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी भी बोलते हैं। तो ओके। ऑरा जो होता है वो हमारी सबकी बॉडी के चारों तरफ एक कलरफुल लेयर्स होती हैं, जिसको हम एनर्जीज बोलते हैं, ठीक है? जी। तो ये लेयर्स जो है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही नहीं होती, जितने भी हम्म, हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट हैं उन सब में एक एनर्जी होती है। साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है कि एवरी हम्म, ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी। तो हर एक जी ऑब्जेक्ट की अपनी एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को हम ऑरा बोलते हैं, ठीक है? बराबर। ऑरा को जानने के लिए, ऑरा को स्कैन करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेज हैं। एक फेमस हम्म, कैमरा है जिसका नाम है किर्लियन कैमरा। उस कैमरा से जी अगर हम पिक्चर्स लेते हैं ना, तो अपनी हम्म, बॉडी के चारों तरफ जो ऑरा है, या हम उससे किसी पौधे की फोटो लें या किसी ऑब्जेक्ट की फोटो लें, तो उसके चारों तरफ हमें कलरफुल रेडिएशंस दिखाई देते हैं। वो रेडिएशंस ऑरा होते हैं। अब हर हम्म, किसी के पास किर्लियन कैमरा का एक्सेस नहीं है, तो हम हम्म, लोग ऑरा स्कैनिंग के लिए अलग अलग डिवाइसेस को यूज करते हैं, जिनको हम डाउजिंग टूल भी बोलते हैं, ठीक है? तो उन हम्म, डाउजिंग टूल के थ्रू हम ऑरा को स्कैन कर सकते हैं। ओके। ऑरा स्कैनिंग की जो साइंस है ना, या डाउजिंग टूल की मैं साइंस बताऊं, तो ये बहुत पुरानी साइंस है। आज से हजारों साल पहले भी, जब साइंस ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी, जब साइंस हम्म, टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे कि कहाँ पे हमें पानी मिलेगा, कहाँ पे हमें ज़मीन को खोदना है जहाँ हमें पानी मिल सकता है, या फिर कुछ देशों में जहाँ पे ऑयल मिलता है तो कहाँ पे ऑयल मिलेगा, या फिर कहाँ पे जेम स्टोन्स मिलेंगे, कहाँ पे गोल्ड मिलेगा, ये सब हम कैसे पता लगाते थे? ये हम्म, डाउजिंग टेक्निक से पता लगाते थे। अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करेंगे तो आपको हम्म, पता चलेगा कि पहले लोग रोड्स का यूज करते थे। एल्युमिनियम की, कॉपर्स की रोड होती थी, उनको बैंड कर लेते थे और उनको पकड़कर चलते थे, और जहाँ पर पानी होता था या जहाँ हाँ। पे जेमस्टोन्स होते थे, गोल्ड होता था, वहाँ पे जाके वो रिएक्ट करने लग जाती थी। इवन हम्म, साउथ इंडिया में या फिर राजस्थान या इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में कोकोनट के थ्रू डाउजिंग करती है, कि कोकोनट हाथ में लेकर कुछ लोग चलते हैं, जहाँ पे हम्म, पानी होता है वो कोकोनट वहाँ पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो डाउजिंग ओके। इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक। एशियंट टाइम से हम इसको यूज करते हैं। ओके सर, आज के समय में कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है ऑरा स्कैनिंग के लिए? हाँ, आज के टाइम में बहुत अलग अलग तरह के टूल्स हैं जिससे हम एनर्जीज को मेजर कर सकते हैं, जिनको हम डाउजिंग टूल भी बोलते हैं। सबसे फेमस टूल है पेंडुलम, ठीक है? पेंडुलम कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पेंडुलम कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है? जी जी। ये अलग अलग फॉर्मेट में आता है, ये कलरफुल भी होता है, मेटल की शेप में भी आता है, अलग अलग क्रिस्टल्स में आता है। ये एनर्जीज को मेजर करने के लिए यूज होता है, डाउजिंग टूल है। दूसरा, ओके। कुछ जो मैंने आपको अभी बताया था कि एल रोड्स, कुछ रोड्स होती हैं, आज उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, बैरिंग लगा दिया गया है, तो इस तरह से ये एल रोड्स होती हैं। इसके थ्रू भी हम ओरा को मेजर कर सकते हैं। और इसके ओके अलावा अभी पिछले कुछ लगभग 30 सालों से एक साइंटिस्ट ने ये ओरा स्कैनर बनाया, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसके थ्रू भी हम अपने ओरा को मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और टूल है जिसको हम लेकर एंटीना बोलते हैं, वो भी बहुत फेमस है। उसके थ्रू भी हम एनर्जीज को मेजर कर सकते हैं। सर, ऑरा स्कैनिंग कैसे रिलेट करता है हमारे एनर्जीज को? एक्चुअली ओरा स्कैनिंग हमारी एनर्जीज को रिलेट नहीं करता। ओरा स्कैनिंग के थ्रू हम एनर्जीज को मेजर करते हैं कि आपकी एनर्जी ओके। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या जिस इंसान को हम स्कैन कर रहे हैं उस पर्सन की हम्म, एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसको हम ओरा स्कैनिंग से पता लगा सकते हैं। अब ओके। होता क्या है कि अगर किसी की एनर्जी पॉजिटिव है तो वो आदमी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा, अच्छी-अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। उसके पास एक मैग्नेटिक पावर हो जाती है, जिससे वो बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। दूसरी तरफ अगर किसी की एनर्जी नेगेटिव है, हमने ओरा स्कैनिंग से चेक किया और पता चला कि ओरा या एनर्जी नेगेटिव है, तो वो आदमी एंग्जायटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, आलस से रहना, तो काम करने का मन नहीं करना, नींद ना आना, इन सब चीज़ों से लिप्त रहता है। मतलब इस तरह की उसकी भावनाएँ होती हैं। तो ऐसा आदमी की अगर हम एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको नेगेटिव से अगर हम ऑरा को पॉजिटिव कर दें, तो वही सेम पर्सन फिर सक्सेस को अट्रैक्ट करने लगेगा। सर, हमने एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री ये सब हमने सुना है सर। ऑरा स्कैनिंग क्या फर्क क्या है सर? डिफरेंस क्या है?
बिल्कुल, बिल्कुल सही और एक्यूरेट क्वेश्चन सिद्धार्थ जी आपने पूछा कि जी, जब हम जी। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं या न्यूमेरोलॉजी की बात करते हैं या वास्तु की बात करते हैं, पामिस्ट्री की बात करते हैं, रेकी चक्रा हीलिंग की बात करते हैं, तो ये हाँ, सब हाँ, ऐसी हाँ। साइंसेज़ हैं, जो बहुत कॉमन है और हम में से सभी ने लगभग इनके बारे में सुना है। जी, बट सर। जब ऑरा स्कैनिंग की बात आती है, तो ये साइंस तो बहुत पुरानी है, बट हुँ, हुँ। इतनी पॉपुलर नहीं है और इसके बारे में हमें नहीं सुना है। तो मैं आपको एक हुँ, हुँ। रीज़न बताता हूँ कि किस तरह से बाकी की साइंसेज़ ऑरा स्कैनिंग से रिलेट करती हैं, ठीक है? हुँ, थोड़ा-सा मैं हुँ। आपको उसके बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, सर। तो होता क्या है कि जब हम लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी लाइफ अगर स्मूथ चल रही होती है, तो हम अपना काम करते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, जो भी हमारा बिज़नेस है वो करते हैं और हम हुँ। अपने लाइफ में अपनी फैमिली के साथ मस्त रहते हैं। बट हुँ, जब हुँ। हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाते, हुँ, तो हुँ। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि हाँ। हमने अपने जनरेशन्स को, अपने मम्मी-पापा को, दादा-दादी को, नाना-नानी को हमेशा हुँ। ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए देखा है, जिसको जी, हम सर। पहले के ज़माने में बाबा जी, पंडित जी भी हाँ, बोल देते हाँ। थे। आजकल जी, हम जी। उन्हें एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष बोलते हैं, ठीक जी, है? जी। वो लोग क्या करते हैं, जब हम मैं भी बहुत बार गया हूँ, आप भी कभी ना कभी गए होंगे, जी, तो सर। होता क्या है कि जब सिद्धार्थ जी हम उनके पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, टाइम हुँ, ऑफ हुँ। बर्थ पूछते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ हुँ, हुँ। पूछते हैं और जी। वो एक हमारी कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली जिसको बराबर। हम बोलते हैं हाँ, और उस हाँ। कुंडली के अंदर वो लोग ये चेक करते हैं कि हमारे जो 9 प्लैनेट है, हमारे यूनिवर्स के अंदर 9 प्लैनेट है, वो 9 बराबर। प्लैनेट की पोज़ीशन क्या है? उन 9 प्लैनेट की पोज़ीशन से ये डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट हमें पॉज़िटिव एनर्जी दे रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? अगर कोई प्लैनेट हमारी कुंडली के अंदर गलत जगह पे बैठा है, तो हुँ, वो हमें हुँ। नेगेटिव एनर्जी दे रहा होता है। अब होता हुँ। क्या है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो उस प्लैनेट की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ रेमेडीज़ सजेस्ट करते हैं। रेमेडीज़ इन द फॉर्म ऑफ कि आप कोई जेमस्टोन पहन लीजिए, मतलब पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए पर्टिकुलर जेमस्टोन होता है। बराबर। जेमस्टोन डिपेंड करते हैं या फिर वो हमें कुछ रेमेडीज़ करने को बोलते हैं, जैसे मंत्रा जाप हो गया या हवन हो गया। हाँ, अलग-अलग हाँ, तरह की रेमेडीज़ एस्ट्रोलॉजर डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन अलग-अलग रेमेडीज़ देता है। अब हाँ। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो रेमेडीज़ के थ्रू करना क्या चाह रहा है। हुँ, हुँ। एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज़ के थ्रू जो प्लैनेट की एनर्जीज़ हमारी बॉडी के ऊपर आ रही है, उनको बैलेंस करना चाहता है। हुँ, कि हुँ। मतलब अगर कोई प्लैनेट से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मरकरी प्लैनेट मेरे को नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो मैं मरकरी प्लैनेट की रेमेडी करके उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दूँगा। तो बराबर, मेरी बराबर। बॉडी के ऊपर, मेरे ऑरा के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, मैंने उसको बैलेंस कर दिया। अब हुँ, उस साइंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्ट्रोलॉजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ हुँ। पे है कि जो जेमस्टोन हमें रिकमेंड किया गया, अब जब आप मार्केट में जेमस्टोन लेने जाएँगे, तो होता क्या हुँ, है, हुँ। जेमस्टोन हमें ₹100 से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक के मिलते हैं, ठीक है? या बराबर। उससे भी ज़्यादा अमाउंट के मिलते हैं। अब हम लोग हुँ, बेसिकली सब क्या करते हैं कि अपने पॉकेट के हिसाब से, जितना हमारा हुँ, बजट हमें अलाउ करता है, उस हुँ, हिसाब हुँ, से हम एक अपने लिए जेमस्टोन परचेज़ कर लेते हैं, जो हुँ, एस्ट्रोलॉजर ने हमें रिकमेंड किया होता है। हुँ, अब होता क्या है कि वो जेमस्टोन हमने परचेज़ कर लिया, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने हमें गाइड किया था, वैसे हमने उसको हुँ, पहन लिया और हम हुँ, अपने काम के अंदर बिज़ी हो गए। थोड़े टाइम के हुँ, अंदर भी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम ये हुँ। सोचते हैं कि या तो जेमस्टोन मैंने सस्ते वाला ले लिया, इसलिए हाँ, ये हाँ। काम नहीं कर रहा, या फिर जी, जी। एस्ट्रोलॉजर ने गलत बता दिया। बट मैं हाँ, आपको सच बताता हूँ, इसमें ना गलती एस्ट्रोलॉजर की है, ना गलती आपकी है। हमारे हाँ, पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था, जिससे हाँ, हम हाँ। चेक कर सकें कि वो जेमस्टोन मेरे को सूट करता भी है या नहीं। जी, जी। हो सकता है मैंने ₹10,000 वाला जेमस्टोन लिया और मेरे हुँ, ऑरा को ₹1000 वाला जेमस्टोन सूट करता था या 20,000 वाला सूट करता था। इस ओके। ऑरा स्कैनिंग डिवाइस के थ्रू हम वो बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? अब इसी जी। सीक्वेंस में सेकंड नंबर आता है, जब हमारा वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो हम न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब हुँ, न्यूमेरोलॉजिस्ट क्या करता है? न्यूमेरोलॉजिस्ट अंक शास्त्र के थ्रू, अंकों के थ्रू हमारी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है, कि हुँ, हमारी हुँ, डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर है, हमारे मोबाइल के अंदर नंबर है, हमारे नेम के अंदर नंबर है, हमारी हुँ। गाड़ी का एक नंबर है, हम जिस घर में रहते हैं उसका एक नंबर है। तो हम जी, जी। नंबरों से जुड़े हुए हैं। हमारी एनर्जी को नेगेटिव और पॉजिटिव देते हैं। जैसे हुँ, कोई नंबर अगर मेरे पास एक्सेस में है और वो हुँ। मेरा फ्रेंडली नंबर नहीं है, तो वो मुझे बरा नेगेटिव एनर्जी देगा। तो हाँ, हाँ। नंबर को बैलेंस करना ही न्यूमेरोलॉजी है। अब नंबर बैलेंस करके हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ऑरा की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। बराबर। सेम इसी तरीके से वास्तु में होता है। वास्तु क्या है? वास्तु दिशाओं से आने वाली एनर्जीज़ हैं। जो हुँ, हमारे घर के अंदर 4 मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
इन डायरेक्शन से जो हमें एनर्जीज मिल रही है, उस घर में रहने वाले लोगों को जो एनर्जी मिल रही है, या दिशाओं का बल जो मिल रहा है, या हमारे घर में जो 5 एलिमेंट है वो अगर बैलेंस है, तो उनके बैलेंस होने से जो हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, किसको मिल रही है? हमें मिल रही है। मतलब वो जो जी, उस घर के बराबर। अंदर रहते हैं, तो उस हुँ, एनर्जी को बैलेंस करना ही वास्तु है। हम हुँ, लोग हुँ। ऑरा स्कैनिंग के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट एनर्जी को चेक कर रहे हैं कि ओके। डायरेक्ट एनर्जी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी सारी साइंसेस भी एनर्जी को ही चेक कर रही हैं, बट वो ग्रहों के थ्रू, दिशाओं के थ्रू, नंबरों के थ्रू चेक कर रही हैं। हम इनडायरेक्टली वो लोग चेक कर रहे हैं। हम डायरेक्ट एनर्जी को स्कैन कर जी, रहे हैं। जी, 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 बराबर। तो इस वजह से ऑरा स्कैनिंग एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि पर्सन को प्रॉब्लम कहाँ पे है, ग्रहों में प्रॉब्लम है, नंबर में प्रॉब्लम है, हुँ, दिशा हुँ। में प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम। तो सर हम पहले एस्ट्रोलॉजी के पास जाते थे, फिर अभी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो हम उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स यानी हमारी समस्या कहते थे, फिर वो लोग रेमेडीज देके हमारा फ्यूचर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे। तो सर के इसमें ऐसा होता है सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट या वास्तु के पास जाते हैं, तो वो हमारी हुँ, चीज़ों को समझकर, हमारी परेशानियों को समझकर, मतलब नंबर को या प्लैनेट को या दिशाओं को हुँ, हुँ, समझकर, वो हमें हुँ, कुछ हुँ, रेमेडी सजेस्ट करते हैं। जब उन हुँ, रेमेडीज़ को हम करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है, हमारी प्रॉब्लम से हमें रिलीफ़ मिलता है, और जो हुँ, हुँ, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, वो चीज़ें सही होने लग जाती हैं। अब ऑरा स्कैनिंग में क्या होता है कि जब हम किसी की बॉडी को स्कैन करते हैं, या तो हुँ, पर्सन हुँ, मेरे सामने बैठा हो, या उसकी हुँ, हुँ, फ़ोटोग्राफ के थ्रू भी हम स्कैन कर सकते हैं। तो जब हम ओके। स्कैन करते हैं, तो हम ये पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब मान लीजिए न्यूमेरोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, उसके नंबर गलत प्लेसमेंट पे है, तो हम हुँ, ये बताते हैं कि आपको नंबर ठीक करने की ज़रूरत है, आपको मोबाइल नंबर ठीक करने की ज़रूरत है, या नाम ठीक करने की ज़रूरत है। हुँ, अब हुँ, ऑरा या एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? बहुत सारे रीज़न हो सकता है। अगर आपको नज़र दोष होगा, तो आपका हुँ, ऑरा हुँ, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपको ओके। अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हमारे प्लैनेट से हमें आती हैं, उसका इफ़ेक्ट होगा, तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। हुँ, हुँ, अगर हुँ, किसी ने आपको बंधन दोष कर दिया, या हम जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, किसी ने हाँ, वो हाँ, कर हाँ, दिया, तो भी हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी के ओके। साथ बैड थिंग अटैच है, ठीक है? हुँ, तो भी हुँ, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपकी हुँ, बॉडी पे वास्तु का गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके घर में वास्तु खराब है, आप उसी घर में रह रहे हैं, तो भी हुँ, आपका हुँ, एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपका जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो भी आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? ओके, इसके अलावा अगर आपने गलत कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो भी आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? अच्छा। तो आपके 7 चक्रास में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं एनर्जी को नेगेटिव होने के। तो हम इस डिवाइस के थ्रू वो सब कुछ चेक कर सकते हैं, और हुँ, वन बाय हुँ। वन उसको करेक्ट कर सकते हैं। सर, क्या ऑरा स्कैनिंग फिजिकल या इमोशनल इम्बैलेंसेस का पता लगा सकती है? यदि हाँ, तो कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, हम इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली अगर कोई पर्सन डिस्टर्ब है, तो हुँ, उसका हुँ, बेसिक रूट होगा कि उसका ऑरा या उसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो जब हम उस हुँ, पर्सन को स्कैन करेंगे, तो हम हुँ, ये हुँ, पता लगा सकते हैं कि उसका ऑरा पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। हमने हुँ, पता लगाया और पता चला कि पर्सन का ऑरा नेगेटिव है। अगर हुँ, हुँ, नेगेटिव ऑरा है, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जो मैंने अभी हुँ, आपको बताया कि नज़र दोष जी, है, जी। या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कोई बैड स्पिरिट उनके साथ अटैच है, हुँ, या हुँ, वास्तु, घर का वास्तु खराब है, या जियोपैथिक स्ट्रेस है, हाँ, ग्रह हाँ। खराब है, नंबर खराब है। तो वो सब चीज़ों को हम ठीक करके, हम हुँ, उसको हुँ, करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हुँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान जी सर। लीजिए कि आपने नलके में अपने पाइप को लगाया, और पाइप हुँ, का दूसरा हिस्सा आप गार्डन में लेकर खड़े हो गए, और हुँ, आप हुँ, गार्डन में पानी देना चाहते हैं पौधों को, जी। लेकिन आपका जो पाइप है वो 15 जगह से फ़ोल्ड है बीच में, ठीक है? तो हुँ, पाइप हुँ, में पानी नहीं आएगा। अब बराबर, नहीं। आपने वन बाय वन फ़ोल्ड को अनफ़ोल्ड करना शुरू किया। हुँ, जब आपने हुँ, 5-6 फ़ोल्ड को अनफ़ोल्ड कर दिया, तो 20-30% धीरे-धीरे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। जब आपने 7-8 फ़ोल्ड को अनफ़ोल्ड कर दिया, तो आपका 50-60% पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने अरे! 15 से 15 फ़ोल्ड को अनफ़ोल्ड कर दिया, तो हुँ, पानी हुँ, पूरे प्रेशर से आने लगेगा, जी, जी, जी। और उस टाइम पे अगर आप पाइप को आगे से प्रेस करेंगे, तो 2, हुँ, 4, 5 फीट आगे तक भी आप पानी को यूज़ कर पाएँगे। सेम जी, जी। इसी तरीके से हमारी एनर्जीज़ होती है। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजिकली हमने अपने प्लैनेट्स को ठीक कर लिया, तो हुँ, क्या होगा, हमने वही काम किया कि हमने पाइप को 2-3 जगह से अनफ़ोल्ड कर लिया, तो हमारी लाइफ़ के बराबर। अंदर चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ठीक होने लगेंगी। फिर हमने हाँ, न्यूमेरोलॉजिकली ठीक कर लिया, तो 2-3 जी, जी। चीज़ें फिर ठीक हो जाएँगी। फिर आपने हाँ, वास्तु हाँ। ठीक कर लिया, तो 2-3 चीज़ें हुँ, फिर ठीक हो जाएँगी। अब कुछ हुँ, ऐसी हुँ, चीज़ें भी होती हैं सिद्धार्थ जी, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, या किसी और हाँ, साइंस के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हुँ, किसी ने अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दी, या कोई हुँ, बैड स्पिरिट आके किसी के साथ कोई अटैच हो गई, या हुँ, हुँ, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो ये हुँ, बहुत हुँ, सारी ऐसी
चीज़ें हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते। अगर वो सब बराबर। चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके। तो ऑरा स्कैनिंग के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर पाएँगे और उसको प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसकी रेमेडीज़ देकर उसको 100% ठीक कर पाएँगे। सर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आप मेरा ऑरा स्कैन करो, तो वो डिफरेंट आएगा और मैं दूसरी जगह बैठा हूँ तो वहाँ का स्कैन करो तो दोनों का भी डिफरेंट आएगा या सिमिलर आएगा? देखिए, होता क्या है कि हमारा जो ऑरा है, जो हमारी एनर्जीज़ हैं, वो हुँ, पूरे हुँ। दिन में हर समय बदलती रहती है, कम या ज़्यादा हुँ, होती रहती है। कैसे हुँ, होती है? हुँ, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का हुँ, अपना हुँ। एक ऑरा है। जैसे हाँ। ये पानी की बोतल है, इसका अपना एक ऑरा। अब मैंने हुँ, हुँ। पानी की बोतल को टच किया, अगर इसका हाँ, ऑरा हाँ। पॉज़िटिव है, तो वो मेरी एनर्जी को इफ़ेक्ट करेगा। अगर उसका ऑरा नेगेटिव है, तो भी मुझे वो इफ़ेक्ट करेगा। तो हुँ, जब हुँ। होता क्या, आप एक जगह पे हैं, मान लीजिए उस जगह का ऑरा पॉज़िटिव है, तो आपके हाँ। ऑरा के अंदर वो थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन दिखा सकता है। अब आप हुँ, दूसरी हुँ। जगह पे गए, तो वहाँ का ऑरा अगर बिल्कुल नेगेटिव है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके अंदर आ जाएगा। जैसे जब हम मंदिर जाते हैं, तो हम हाँ, बहुत हाँ। पॉज़िटिव हो जाते हैं। जब हम भगवान को देखते हैं, तो हम बहुत बराबर। पॉज़िटिव हो जाते हैं। हम जी, कितनी जी, ही जी। टेंशन में क्यों ना हो, हम जी, कुछ जी। क्षणों के लिए वो टेंशन भूल जाते हैं। सच में। सेम उसी तरीके से जब हम कभी क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जाते हैं, तो हम हुँ, हुँ। उसी माहौल में हो जाते हैं। हम उसी हाँ, तरह हाँ। की बातें करने लग जाते हैं। जब जी, कभी जी। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम वैसी बातें करने लग जाते हैं। हाँ। फिर ऐसा हो क्यों रहा है कि वहाँ की एनर्जीज़ ऐसी हैं, वहाँ का हुँ, एटमॉस्फियर, उस जगह का ऑरा वैसा है कि जब हम उस जगह के अंदर एंटर करते हैं, तो हम हुँ, हुँ, वैसे ही हो जाते हैं, है ना? तो हुँ, जगह टू जगह ऑरा डिपेंड करता है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हुँ। टेम्परेरी तौर पे उस जगह पे गए हैं। हाँ, हाँ। ठीक है? अगर आप उस जगह पे रेगुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके ऑरा पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले। बट अगर आप ओके। टेम्परेरी, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के घर पे गए हैं, वहाँ का हाँ, ऑरा हाँ। नेगेटिव है, आप वहाँ पे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ही रुकने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा हाँ, फ़र्क आपके ऑरा पे नहीं पड़ेगा। बट अगर ओके, आप वहाँ पे 2, 4, 5 दिन रुकेंगे, तो वो फिर आपके ऑरा पे इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देगा। ओके। सर, जो क्लाइंट्स ऑरा स्कैनिंग करने आते हैं, उनके कॉमन रीज़न्स क्या होते हैं? देखिए, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं नॉर्मली मेरे से कंसल्टेशन लेने के लिए, ऑरा स्कैनिंग के हुँ, लिए, उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम 3 ही होती हैं, फाइनेंस, रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज़। हुँ, अब हुँ, होता क्या है कि मेरा ऐसा मानना है, और ये बहुत लॉजिकल भी है, कि वो मेरे हुँ, पास आने से पहले भी बहुत सारे अलग-अलग एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट के हुँ, पास हुँ। भी, या वास्तु कंसल्टेंट के अच्छा। पास भी गए होंगे। तो हुँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम अदर ऑकल्ट साइंस से पता नहीं लगा सकते। उसको हम हुँ, बहुत ईज़िली ऑरा स्कैनिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं, या फिर बहुत डीप में पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजर हुँ, के अंदर उन्होंने कोई जेमस्टोन आपको रिकमेंड कर दिया। अब हुँ, हुँ, जेमस्टोन आपने परचेज़ कर लिया, अब वो जेमस्टोन हुँ, आपको पॉज़िटिव एनर्जी दे रहा है या नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, इसको पता लगाने की उन लोगों के पास कोई डिवाइस नहीं है। बट ऑरा हाँ, स्कैनिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर जो जेमस्टोन है, ये हुँ, आपको हुँ, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं दे रहा है, तो हम दूसरा जेमस्टोन परचेज़ कर सकते हैं, है ना? हुँ, हुँ, तो इसी तरीके से जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मेनली क्लाइंट वही आते हैं जिनका कोई ना कोई परेशानी है। अब मान लीजिए किसी को रिलेशनशिप का इश्यूज़ है। हुँ, अब हुँ, हम रिलेशनशिप के इश्यू को समझते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के इश्यूज़ हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। तो बराबर। रिलेशनशिप इश्यूज़ होता क्यों है? अब मान हुँ, लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, उन्होंने शादी की, लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, डज़न्ट मैटर। बट जब हुँ। उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद थोड़े टाइम तक ज़िंदगी सही चली, उसके बाद ज़िंदगी में तकलीफ़ आनी स्टार्ट हो गई। ऐसा हुआ क्यों?